हेलो एवरीवन, आज है 14 जुलाई। इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे फर्स्ट वर्ड है इवेक्युएट। इवेक्युएट की बात करें तो ये वर्ब की तरह काम कर रहा है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है द एक्ट ऑफ मूविंग पीपल फ्रॉम ए डेंजरस प्लेस टू समवेयर सेफ। यानी कि देखिए इवेक्युएट मतलब होता है कि जो भी लोग हैं अगर वो किसी ऐसे प्लेस पे है, ऐसे जगह पे है जो डेंजरस है, खतरनाक है, तो वहां से उनको सेफ जगह पे लेके जाना, उसको इवेक्युएट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा जगह है जहां बहुत ज़्यादा भूकंप आ रहा है या फिर बाढ़ आया हुआ है, तो क्या करती है गवर्नमेंट, एयरफोर्स, आर्मी इसके मदद से उन्हें वहां से निकाल के सेफ प्लेस पे पहुंचाती है। या फिर अगर बात कर ले, जब रशिया और यूक्रेन का वार शुरू हुआ था तो उस टाइम बहुत सारे लोग उसमें फंसे हुए थे, इंडियंस वगैरह, तो उनको वहां से इवेक्युएट किया गया गवर्नमेंट द्वारा। तो इसका मीनिंग क्या होता है? निकास, यानी कि निकालना किसी को किसी मुसीबत वाले जगह से। अगर इसके सिनोनिम्स की हम बात करें तो इसका सिनोनिम्स एक्सपल्सन, क्लियरिंग, डिस्चार्ज या फिर इम्पटिंग, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एक्सपल्सन, क्लियरिंग, डिस्चार्ज, इम्पटिंग। चलिए अब एंटोनिम्स देख लेते हैं, यानी कि जस्ट अपोजिट वर्ड्स। तो क्या क्या हो जाएंगे? तो रिटेंशन हो जाएगा, अराइवल हो जाएगा, कमिंग हो जाएगा या फिर एंट्रेंस हो जाएगा। तो ये सारे इसके अपोजिट वर्ड हो गए, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो कोई भी खतरनाक जगह है वहाँ से अगर सेफ प्लेस पे किसी को ले जाया जाता है उसको इवेक्युएट बोला जाता है। अगला वर्ड दिया गया ब्रिज्ड। ब्रिज्ड यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है मेक ए गैप इन एंड ब्रेक थ्रू ए वॉल, बैरियर और डिफेंस। यानी कि एक गैप बनाना, ठीक है, एक गैप बनाना ब्रिज मतलब होता है। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? उल्लंघन करना। क्या करना? उल्लंघन करना। या देखिए एक या तो गैप बनाना या फिर ब्रेक करना किसी नियम को, बैरियर को, उसको डिफेंस करना। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो क्रैक क्या हो जाएगा? क्रैक हो जाएगा, रिफ्ट हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा या फिर अपर्चर हो जाएगा। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगर एंटोनिम्स की बात करें तो एग्रीमेंट हो जाएगा, क्लोजिंग हो जाएगा, क्लोजर हो जाएगा या फिर जंचर हो जाएगा। ठीक है, ये सारे एंटोनिम्स हो गए। तो आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ पे देखिए ताला यानी कि लॉक का फिगर दिखाया गया है, तो लॉक को तोड़ दिया गया है, और लॉक को तोड़ दिया गया है और तोड़ के क्या किया गया? नियम का उल्लंघन किया गया है। थर्ड वर्ड दिया गया एक्सपेक्टेड, जो कि एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है रिगार्डेड एज लाइकली। मतलब कोई चीज़ जो रिगार्डेड हो लाइकली उसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड। तो एक्सपेक्टेड की बात करें तो इसका मीनिंग होता है अपेक्षित, अपेक्षित या फिर अनुमानित बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग कोई एग्जाम देते हैं तो एक्सपेक्ट कर लेते हैं ना कि हमारा इतना मार्क्स आएगा, तो वही उसको एक्सपेक्टेड बोलते हैं। जो भी वैल्यू हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उतना आएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा, कन्वेंशनल हो जाएगा, फेमिलियर हो जाएगा या फिर हैबिचुअल हो जाएगा। नॉर्मल, कन्वेंशनल, फेमिलियर या फिर हैबिचुअल, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो अनअनाउंस्ड, अनहिराल्डेड, अनप्रेडिक्टेड या फिर अनएक्सपेक्टेड, ये सारे इसके अपोजिट वर्ड्स हो जाएंगे। किसके? तो एक्सपेक्टेड के। फोर्थ वर्ड दिया गया है मिटिगेट। मिटिगेट की बात करें तो ये वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है द एक्शन ऑफ रिड्यूसिंग द सेवेरिटी, सीरियसनेस और पेनफुलनेस ऑफ समथिंग। तो देखिए मिटिगेट की बात करें तो इसको हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि मिट्टी को गेट से हटा दो। यानी कि मान लीजिए कि गेट के पास बहुत ज़्यादा मिट्टी है तो उसको हटा देना, यानी कि कम कर देना। ठीक है, तो इसका मीनिंग होता है रिड्यूस करना किसी चीज़ के। मान लीजिए कि कोई सीरियसनेस है, उसको पेनफुलनेस है, उन सब चीज़ को कम करना। ठीक है, तो कम करना या फिर समन करना, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की अगर बात करें तो एलिविएट, एस्यूएज, लाइटेन या फिर रिलीफ, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं एंटोनिम्स की तरफ। तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? डिसक्वालिफिकेशन, इनएबिलिटी, इनएडिक्वेट, इनएप्टीट्यूड या फिर लैक, ये सारे क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड है प्रॉम्प्टेड, जो कि एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है टू मूव टू एक्शन, यानी कि एक्शन की तरफ मूव करना, यानी कि प्रेरित किया। इसका मतलब क्या होता है? प्रेरित करना। अगर आप किसी को इंस्पायर करेंगे, मोटिवेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्शन में आ जाता है। सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो कॉज क्या हो जाएगा? कॉज हो जाएगा, ओकेजन हो जाएगा, इलिसिट हो जाएगा या फिर प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। किसके? प्रॉम्प्टेड के। एंटोनिम्स इसका क्या हो सकता है? तो डेटर हो जाएगा, रिस्ट्रेन हो जाएगा या फिर स्लो हो जाएगा।
ये सब इसके एंटोनिम्स हो गए प्रॉम्प्टेड के। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं, तो उससे पहले होमवर्क के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो होमवर्क में हम आपको यही बोलते हैं कि अगर आप जो भी यहाँ पे वर्ड सीख रहे हैं उससे कोशिश कीजिए सेंटेंस बनाने का, और सेंटेंस बना के उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कीजिएगा जितना भी आप सेंटेंस बनाइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं सिक्स्थ वर्ड की तरफ। सिक्स्थ वर्ड है एक्यूज्ड, जो कि नाउन की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है ए पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपुल हु आर चार्ज विथ और ऑन ट्रायल फॉर ए क्राइम, यानी कि कोई भी एक पर्सन या उस समूह लोगों का जिसके ऊपर चार्ज लगा हुआ है या फिर ट्रायल चल रहा है किसी क्राइम को लेके, किसी मतलब क्राइम मतलब क्या होता है कि कोई वो अपराध किया हुआ है उसको लेके, तो इसको क्या बोलेंगे, आरोपी। जिस पे कोई आरोप लगा हुआ है उसको एक्यूज्ड बोलते हैं। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो अरेंड, इम्प्लीकेटेड, इनक्रिमिनेटेड या फिर इंडिक्टेड हो जाएगा। ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, एंटोनिम्स की हम बात कर ले तो एक्विटेड हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। ये सारे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। देखिए डिस्चार्ज मतलब जिसके ऊपर चार्ज लगा हुआ है तो उसको फिर से हटा देना चार्ज, यानी कि डिस्चार्ज कर देना। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। अगला वर्ड दिया गया है इंडल्जिंग, जिसका मीनिंग हो, अगर हम देखें तो इसका मीनिंग होता है अलाउ वन सेल्फ टू एंजॉय द प्लेजर ऑफ। तो यहाँ पे इंडल्जिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है कि अपने आप को अलाउ कर देना, अनुमति दे देना किसी चीज़ को एंजॉय करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि हम लोग हमेशा पढ़ाई को लेके प्रेशर में रहते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, दोस्त का बर्थडे हो गया, कहीं ट्रिप पे निकल जाते हैं, तो उस टाइम अपने आप को अलाउ कर देते हैं कि चलो थोड़ा सा घूम के आते हैं, फिर फ्रेशनेस मिलेगा दिमाग को, उसके बाद फिर से ढंग से पढ़ाई करेंगे। तो इंडल्जिंग मतलब क्या होता है, लिप्त होना, किसी चीज़ में शामिल हो जाना, इंडल्ज हो जाना। सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो इंटरटेन, नॉरिश, पैम्पर या फिर सेटिएट, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स देख लेते हैं क्या क्या हो जाएगा। तो डिप्राइव हो जाएगा, डिससेटिस्फाई हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा या फिर नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो ये सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे इंडल्जिंग के। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड है क्लेम्स, जो कि वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है स्टेट और एजर्ट दैट समथिंग इज द केस टिपिकली विदाउट प्रोवाइडिंग एविडेंस और प्रूफ, यानी कि किसी चीज़ पे असर्ट करना, ठीक है, या कहना कि मतलब उसके बारे में बिना एविडेंस और प्रूफ को, उसको बोलते हैं क्लेम्स। तो क्लेम्स मतलब होता है दावा करना, किसी चीज़ को दावा करना। सिनोनिम्स की बात करें तो असर्ट, डिक्लेयर, प्रोफेस या फिर एफर्म। असर्ट, डिक्लेयर, प्रोफेस या फिर एफर्म, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो डिस्क्लेम, आंसर, ऑनेस्टी या फिर ट्रूथ, ये सारे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड है इंस्पेक्टेड, जो कि एक वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो इंस्पेक्टेड को आप ऐसे इंस्पेक्टर से याद रख सकते हैं कि जो इंस्पेक्टर साहब होते हैं वो क्या करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, पता करते हैं, उसको जांच करते हैं। तो इसका हिंदी में, इसका इंग्लिश मीनिंग क्या हो जाएगा, टू लुक एट समथिंग क्लोजली और इन ग्रेट डिटेल, यानी किसी चीज़ को एकदम क्लोजली, ध्यान से, नज़दीक से देखना और डिटेल में देखना, उसको बोलते हैं इंस्पेक्टेड। जैसे कोई क्राइम होता है तो आप देखते होंगे सीआईडी वगैरह, उसमें क्या होता है, इंस्पेक्ट किया जाता है, ध्यान से देखा जाता है डिटेल में कि क्या क्या वहाँ पे हो सकता है। तो निरीक्षित इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो एग्जामिन, एग्जामिन मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को परखना। स्कैन मतलब उसको चेक करना। स्क्रूटिनाइज, ऑडिट, ये सारे इसके सिनोनिम्स जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो इग्नोर, नेग्लेक्ट, ओवरलुक या फिर आंसर, ये सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे इंस्पेक्ट के। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है एक्सपोज्ड, जो कि एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है नॉट प्रोटेक्टेड फ्रॉम द विंड एंड बैड वेदर, मतलब कोई चीज़ जिससे हवा या फिर खराब मौसम से प्रोटेक्ट नहीं किया गया उसको बोलते हैं एक्सपोज्ड, यानी कि अनावृत इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो बेयर, डिफाइंड, डिस्क्लोज या फिर डिस्कवर्ड, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो क्लॉथ, हिडन, एम्बिगियस या फिर ब्लॉक्ड, ये सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे। आई होप आपको सारे वर्ड क्लियर हो गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।